ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण चल रहा है भगवान 96 और शीर्षक है कर्म और देवोपासन विषयक समुच्चय। और मंत्र नंबर है भगवान 9। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततः भूया इव ते तमः ये उ विद्यायाम रतः। अब अर्थ है भगवान, जो कोई विवेकी पुरुष अविद्या के आश्रय में होकर अग्निहोत्रादि सकाम कर्मों की स्वर्गादि फल के प्रयोजन से उपासना करते हैं, वे लोग अदर्शनात्मक अज्ञान आवृत शरीरों में प्रवेश करते हैं और कोई सकाम कर्म को त्याग करके भेद स्वरूपात्मिका देवता उपासना में ही तत्पर हैं। वे उस अंधतम से भी अत्यंत भयंकर अंधकार को प्राप्त होते हैं। अब मंत्र नंबर है भगवान 10। अन्यत एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सुषुम धीराणाम ये नह तत् विचक्षिरे। अब अर्थ है भगवान, विद्या का और ही फल कहते हैं, अविद्या का और ही फल कहते हैं, ऐसे उन बुद्धिमान पुरुषों के वचन हैं जिन्होंने हमारे लिए उसका कर्म और ज्ञान का उपदेश किया। अब मंत्र नंबर है भगवान 11। विद्याम च अविद्या च यह तत् वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। और अर्थ है भगवान, और कोई विद्या देवताओं की भेदोपासना अविद्या अग्निहोत्रादि निष्काम कर्म, इन दोनों को एक ही पुरुष अनुष्ठान करने योग्य जानता है, वह पुरुष अविद्या यानी कर्म द्वारा मृत्यु को तर करके विद्या द्वारा अहंग्रह उपासना द्वारा अमरता को प्राप्त होता है। ये तीनों ही मंत्र कर्म और उपासना को साथ साथ बताने वाले हैं, इसलिए तीनों मंत्रों का एक साथ ही विवेचन कर रहे हैं। जो अविद्या की ही उपासना करते हैं वे घोर अज्ञान में प्रवेश करते हैं। उस अविद्या की उपासना से भी अधिक जो मात्र विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ अविद्या किसका नाम है, विद्या किसका नाम है, उसकी उपासना से घोरतम में प्रवेश होता है। यह अर्थ कुछ अटपटा लग रहा है, मंत्र का तात्पर्य कुछ अलग ही होना चाहिए। अविद्या नाम कर्म का है। देहेंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले कर्म को कर्म कहते हैं। जो पुरुष केवल कर्म ही करते रहते हैं वे घोर अज्ञानता में ही रहते हैं। कर्म और कर्म का फल अज्ञान रूप है, वही घोरतम है, उसमें ही वे प्रवेश करते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं।
जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ना, उससे छुटकारा न होना, यही घोर अंधकार में पड़ने जैसा है। और इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।